अगले दिन जेमी फिर से पार्क में लौटा। उसके बैग में कुछ अतिरिक्त सैंडविच और पानी का एक छोटा कटोरा था। जैसे ही वह परिचित जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि पिल्ला उसका इंतजार कर रहा था। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। जेमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और उसने एक ऐसे उत्साह को महसूस किया जिसे उसने हफ्तों से नहीं महसूस किया था। अरे स्क्रफी, उसने कहा, बेंच पर बैठते हुए और पानी का कटोरा जमीन पर रखते हुए। पिल्ला, जिसे अब जेमी ने स्क्रफी नाम दे दिया था, खुशी से उछलते हुए पानी पीने के लिए दौड़ा। जेमी ने देखा, उसकी नजरें पिल्ले की खेलती हरकतों पर कोमल हो गईं। मैं आज तुम्हारे लिए और खाना लाया हूं, उसने कहा, सैंडविच का एक टुकड़ा फाड़ते हुए और स्क्रफी की ओर फेंकते हुए। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ बांटने में बुरा नहीं मानोगे। जैसे ही स्क्रफी खुशी से खाना खाने लगा, जेमी ने एक ऐसा संबंध महसूस किया जो उसने अपनी मां के जाने के बाद से नहीं किया था। पिल्ले का अटूट ध्यान और स्नेह उसके घायल दिल के लिए मरहम बन गए और उसने खुद को उन तरीकों से खुलते पाया जो वह किसी और के साथ नहीं कर सका था। तुम जानते हो स्क्रफी, मैं हाल ही में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, जेमी ने धीरे से कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी, मेरी मां सौतें। वो चली गई और मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैं हर समय इसके बारे में सोचता रहता हूँ। सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। स्क्रफी रुका। उसकी काली आंखें जेमी के चेहरे पर टिकी हुई थीं और लड़के ने एक अजीब सी समझ महसूस की जो उनके बीच से गुजरी। धीरे से उसने अपनी उंगलियां पिल्ले के उलझे हुए फर में चलाईं। छोटे से शरीर की गर्मी में सांत्वना पाई। मुझे डर लगता है स्क्रफी, जेमी ने स्वीकार किया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही सुनी जा सके। मुझे डर है कि जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मुझे छोड़ देगा, जैसे मेरी मां ने किया। मुझे नहीं पता कि अगर तुम भी गायब हो गए तो मैं क्या करूंगा। पिल्ले ने एक हल्की कराह निकाली, मानो जेमी की कबूलियत का जवाब दे रहा हो, और लड़के ने उस अस्त व्यस्त जीव के लिए अचानक से प्यार महसूस किया। उस पल में उसने महसूस किया कि उसने एक साथी पा लिया है, एक ऐसा साथी जो अकेलेपन के दर्द को समझता था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पार्क में सुनहरी चमक बिखेरते हुए जेमी अनिच्छा से बेंच से उठा, स्क्रफी को आखिरी बार देखते हुए। मैं कल वापस आऊंगा छोटे, उसने वादा किया। उसके दिल में नए उद्देश्य का एहसास जाग उठा। हम मिलकर इस सब का सामना करेंगे, ठीक है? इन शब्दों के साथ जेमी घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम पहले से कुछ हल्के थे। स्क्रफी के साथ बने संबंध ने उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जगा दी थी, यह याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी संगति और समझ पाने की संभावना हमेशा होती है।